आपकी वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगे और वो भी गार्डनिंग करना शुरू करेंगे। टोपियारी के लिए हमें वाइल्ड ग्रोथ चाहिए प्लांट की, तभी हम उसको काट छांट के उसको कोई शेप दे सकते हैं। खुशी हो जाएगा जब तक आप जेड को कंट्रोल नहीं करेंगे, वो शेप नहीं लेगा। जी, पीकॉक बनाया है इसको, तो बहुत सारी स्टेम्स इसमें एक साथ लगा दी थी। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। तो जैसे कि मेरे चैनल पे चल रही है दिल्ली एनसीआर सीरीज़, काफ़ी सारे गार्डन्स में मैं विज़िट कर रहा हूँ, काफ़ी सारे गार्डन्स की वीडियो आ रही हैं जो कि आपको बहुत अच्छी लग रही हैं। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज एक और सुंदर गार्डन में मैं आ चुका हूँ, जहाँ पर आपको बोनसाई का कलेक्शन मिलेगा, टोपियारीज का कलेक्शन मिलेगा और ढेर सारे किचन गार्डनिंग भी हो रही है। ढेर सारे मैम ने प्लांट लगा रखे हैं, काफ़ी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको भी मैम ने यूज़ किया हुआ है। तो डिटेल वीडियो रहने वाली है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, देखना चाहते हैं भारत के अलग अलग गार्डनर्स और उनके गार्डन, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर करिएगा, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। स्वागत है आपका संदीप जी। थैंक यू सो मच। आप मेरे छोटे से गार्डन में आए, थैंक यू सो मच। खुशी हो रही है आज मुझे। बहुत ही सुंदर गार्डन है आपका। तो मैम आज मैं देख रहा हूँ कि आपके पास काफ़ी सारा कलेक्शन है बोनसाई का, साथ ही में टोपियारीज भी काफ़ी सारी हैं। आप किचन गार्डनिंग भी करते हैं, किचन गार्डन एसोसिएशन के मेंबर भी हैं और इंडियन बोनसाई एसोसिएशन के मेंबर भी हैं आप। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी गार्डनिंग जर्नी क्या रही, किस तरह आपको गार्डनिंग से अटैचमेंट हुआ, कब आपने गार्डनिंग स्टार्ट करी थी? जी संदीप जी, एक्चुअली मैं फौजी फैमिली हूँ जी। मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और सभी, इवन माय डॉटर, शी इज़ आल्सो डिफेंस ऑफिसर। तो क्योंकि सदा हम चलते रहे और ट्रांसफ़र होती रही, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जब हमारा सामान ट्रक से एक जगह दूसरी जगह जाता था तो प्लांट्स को आगे ट्रक में रख देते थे, और जब तक वो वापस पहुंचता था 3-4 दिन या हफ्ते भी लग जाते थे जी। तब तक उसमें सिर्फ डंडे ही दिखाई देते थे, हमें प्लांट भी नहीं पता चलता था ये कौन सा प्लांट है। ओके। तो इस तरह से शौक़ तो शुरू से ही था, लेकिन बाद में जब हम रिटायर हो गए और हमें ये घर मिला, हमने ये घर लिया, हम गुड़गांव में सेटल हुए, तब अपना पुराना शौक़ मैंने पूरा किया। वाह। क्योंकि इस घर में आए हैं, स्पेस की बहुत कमी थी, छोटा है, बालकनी है, लेकिन एक बालकनी में धूप नहीं आती है और दूसरी बालकनी को हमने ऑक्यूपाई कर लिया है, उसको स्पेस को रेनोवेट कर लिया है जी। तो बेसिकली स्पेस लेने के लिए ये एंट्रेंस है मेरी घर की जी। और इसमें मैंने इसको स्पेस देने के लिए यहाँ ये स्टैंड बनवाए हैं, ये दोनों। वाह। तो आप देखेंगे फ्रेंड, दोनों ही तरफ स्टैंड्स हैं। इस तरफ भी आपको स्टैंड्स नज़र आ रहे हैं और इधर भी स्टैंड नज़र आ रहे हैं। इससे क्या हुआ कि एडिशनल स्पेस मिल गया, तो यहाँ पे प्लांट्स आ गए हैं और बिल्कुल सेफ़ है, यहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली प्लांट्स को। इनको सूरज की रोशनी भी मिल जाती है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। और इस तरफ क्योंकि बोनसाई का कलेक्शन है मैम के पास, बोनसाई का भी शौक़ है, तो यहाँ पे मैम ने डबल स्टैंड यहाँ पे क्रिएट कराए हैं और यहाँ पे भी बोनसाई बहुत अच्छे से फिर ग्रो होना स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा मैम आगे किचन गार्डनिंग वगैरह भी कर रही हैं और कुछ वेस्ट चीज़ों को भी मैम ने यूज़ किया है, तो उस पर हम बातें करेंगे। तो हम ये तो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है और आपकी वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगे और वो भी गार्डनिंग करना शुरू करेंगे। और मैं जानना चाहूँगा कि आपने किस किस तरह का प्लांट्स में जो स्टार्टिंग में प्लांट को चूज़ किया, किस तरह के प्लांट को चूज़ किया और कैसे कैसे फिर आपने एसोसिएशन भी ज्वाइन करना शुरू किया? जी जी। जब गुड़गांव में फाइनली हम सेटल हो गए और ये जगह हमें मिली, इसमें इसको थोड़ा स्पेस बनाया। प्लांट्स तो वही ले सकती थी मैं जो जिनको थोड़ा धूप कम मिले तो भी वो सरवाइव करें। और उसके लिए मैंने बोनसाई एसोसिएशन भी ज्वाइन किया और मैं ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन की मेंबर भी हूँ, ताकि अपनी जो नॉलेज है उसको मैं और अच्छे से इंक्रीज़ करूँ। और उसके लिए मैंने क्योंकि ये जेड का आप मेरा कॉर्नर देखें, जेड में इसमें मैंने टोपियारी बनाई है, क्योंकि जेड बहुत वाइल्ड है, बहुत वाइल्डली ग्रो भी होता है, पर टोपियारी में आप उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं जेड को।
और इसीलिए मैंने स्पेस भी क्योंकि कम था तो अपना शौक भी पूरा करने के लिए मैंने डिफरेंट टोपियारी बनाई। ये पीकॉक है, ये पिरामिड है, वाह, और ये बुद्धा बैठे हैं हट में। ब्यूटीफुल जी, ये बोनसाई में हम इनको मामे बोलते हैं, छोटे प्लांट हैं जो, ये भी मामे है। नाइस। और ये भी एक बुद्धा जी बैठे हैं और उनके साथ टोपियारी क्रिएट की गई है। तो मैम ये जो टोपियारीज हैं क्योंकि कम स्पेस में भी बनाई जा सकती हैं और काफ़ी लोग आज की वीडियो देखने के बाद कोशिश करेंगे कि अपने कम स्पेस में ही गार्डनिंग कर पाएँ, तो मैं जानना चाहूँगा कि टोपियारी बनाने की शुरुआत कैसे होती है, किस तरह के प्लांट का हम सिलेक्शन करते हैं और क्या प्रोसेस रहता है टोपियारी बनाने का? बेसिकली टोपियारी के लिए हमें वाइल्ड ग्रोथ चाहिए प्लांट की, तभी हम उसको काट छांट के उसको कोई शेप दे सकते हैं। जी। जिस तरह का भी आपका प्लांट है पहले आप ये देखें उसकी क्या शेप हो सकती है, या अपने मन में आप इमेज कर लें आपको बनाना क्या है। जैसे इसके लिए हमें कोई वाइल्ड प्लांट मुझे नहीं चाहिए था, मैंने अलग अलग से स्टेम्स इनकी लीव जेड की और उनको अलग अलग एक फ्रेम बनाया और उसमें अलग बहुत सारी स्टेम्स को इस तरह से ग्रो किया उनको धीरे धीरे टाइम के साथ। और इनको थिक बनाने के लिए ऐसे सबको पता है जेड को की कटिंग करनी पड़ती है, इनको पिंचिंग करना पड़ता है सो दैट ये इनकी थिकनेस आ जाए जी। और बुशी हो जाता है ये, बुशी हो जाएगा। जब तक आप जेड को कंट्रोल नहीं करेंगे वो शेप नहीं लेगा जी। ये इसकी खासियत। अब जैसे ये मेरा इसको मैं क्रिसमस ट्री भी बोल देती हूँ, ये जेड है बहुत पुराना है। वाओ, ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग कितना पुराना प्लांट है? लुक्स लाइक क्रिसमस ट्री जी। कितना पुराना होगा मैम लगभग? ये नियरली 10 इयर्स ओल्ड है। नियरली 10 इयर्स है। और एक बात मैम आपसे शेयर करना चाहूँगा, मैं जयपुर में गया था, वहाँ पे मिस्टर तलवार हैं, उनके गार्डन को मैंने कवर किया, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा ही एक जेड देखने के लिए मिला था और उसकी जो एज है वो कम से कम 30 से 40 साल है। वाह ये तो उसका बच्चा ही है। हाँ, मतलब लेकिन मैं उसके बाद मैंने आज किसी के गार्डन में देखा कि उसी तरह की क्रिएशन एक बार फिर से हो रही है और आने वाले समय में बहुत अच्छी शेप होगी। उनका जो प्लांट है वो लगभग 4-4.5 फीट का है और बहुत अच्छी जी। फौजी होने की वजह से कि ये लॉस भी थोड़ा ये रहता है कि हम एक जगह टिक नहीं पाते हैं, हमारे प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं वहाँ, तो कॉन्टिन्यूसली एक स्पेस मिला तभी मैंने ये जी। लेकिन जो भी आपने किया और जितने समय में किया वो बहुत ही अच्छा है, रिजल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो फ्रेंड इस तरह की क्रिएशन आप भी कर सकते हैं। मैम अगर इस तरह का टॉवर बनाना है जेड का तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह हम बना सकते हैं? मेनली इसकी टाइमली कटिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसको एक सिंपल है वैसे ही, इसमें कोई ज़्यादा साइंटिफिक कोई ऐसा नहीं है मैनेजमेंट, ओनली सिंपल स्टिक है। और साइड में जो रूट्स आ जाती हैं नई निकलती हैं शूट्स, उनको कटिंग करते रहते हैं। और ये इसको सपोर्ट देने के लिए पीछे एक स्टिक लगाई हुई है। और हालांकि ये बहुत छोटा है बट इसको शेप वायरिंग भी की हुई है सो दैट जितनी ब्रांचेस हैं उनको साथ साथ वायर भी किया है ताकि वो स्ट्रेट रहें और ओवरऑल जो शेप है वो फिर बहुत सुंदर लग रही है। कुछ मैम जैसे जेड जो प्लांट है इसमें अलग से कुछ न्यूट्रिशन वगैरह भी डालने होते हैं, खाद के अलावा भी कुछ डालते हैं इसमें आप? मेनली तो खाद है, वैसे तो ये हार्डी प्लांट है जेड, इसको ज़्यादा, बट हाँ खाद तो मैं डालती रहती हूँ, मैं अपनी ही कंपोस्ट डालती हूँ जो घर में बनाती हूँ। तो जैसे कि मैम मेंबर हैं KGA की, तो वहाँ पे कंपोस्टिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो उसे आप यूज़ करते हैं यहाँ पर? नाइस। तो उसी के ही फ्रेंड रिजल्ट हैं ये सारे के सारे। तो अगेन मैम वापस आते हैं टोपियारी स्पेस स्टाइलिंग की हम बात कर रहे थे, और भी किस किस तरह के स्टाइल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है? क्योंकि पीछे मैं देख रहा हूँ यहाँ पिकॉक भी आपने बनाना शुरू किया है। हाँ, साथ में टॉवर भी हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं क्योंकि देखने में काफ़ी मुश्किल लगता है? ये जो पीकॉक बनाया है इसको तो बहुत सारी स्टेम्स इसमें एक साथ लगा दी थी। और जब ग्रो करने लगा तब उसकी शेप डिसाइड की कि इसको हम पीकॉक की शेप दे सकते हैं। मेरे पास एक और पीकॉक है जो इससे बहुत बड़ा है। ये दिस इज जस्ट वेरी स्मॉल पॉट, वो बड़े पॉट में है और पीकॉक भी बहुत बड़ा है वो जी। ऐसे ही बात करेंगे अब टॉवर की, इसमें भी आपने काफ़ी सारे प्लांट्स का सिलेक्शन किया है बहुत, और इसको सपोर्ट देने के लिए बीच में ये स्टिक्स लगाई हैं और इनको बहुत सारी स्टेम्स चारों तरफ लगाई हैं। और आपको पॉट का भी सिलेक्शन उसी हिसाब से करना है। अगर ये पिरामिड बना रहे हैं तो आपको उसकी पॉट का सिलेक्शन भी वही रखना पड़ेगा सो दैट इट लुक्स गुड। जी, आपको चूज़ करना होगा पॉट और
प्लांट के अकॉर्डिंग पॉट चूज़ करना होगा। जैसे कि हम पिकॉक देख रहे हैं तो पिकॉक के लिए मैम ने अलग पॉट चूज़ किया है और इसको रेज करना होगा सो दैट इसकी जो पीछे का लुक है और पीछे से जो उसके जो पंख होते हैं वो नीचे जाने चाहिए, तभी वो नज़र आएगा। और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल टच हो जाए तो वो ख़राब भी हो सकता है। तो ऐसे ही टॉवर में आपको शैलो पॉट लेना है, जैसा कि बोनसाई का पॉट होता है उस तरह के पॉट को चूज़ किया। इसी तरह यहाँ पर भी शैलो पॉट लिए हैं मैम ने दोनों में, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। इनकी आप डेकोरेशन भी कर सकते हैं स्टोन्स वगैरह लगा के, तो और भी सुंदर आपको लगते हैं। बात करें मैम इसी के साथ ही टोपियारीज़ में हम और क्या क्या बना सकते हैं, किस तरह के और भी प्लांट्स हम टोपियारीज़ में यूज़ करते हैं? प्लांट्स तो बहुत यूज़ हो सकते हैं, आप फर्न्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। और मेनली मैंने तो जेड पे ही जोड़ दिया है क्योंकि आपने मैक्सिमम जेड पे ही बनाया हुआ है। जी। ओके। ऊपर ये हैंगिंग देख रहा हूँ, यहाँ पे भी आपने जेड डाले हुए हैं, तो ये आगे टोपियारीज़ बनाने की तैयारी है क्या? तैयारी भी है और ये मेरा सोर्स भी है क्योंकि यही मुझे और दूसरे प्लांट को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे यही मेरा रिसोर्स है। यहाँ से इजीली इन्हीं से मैं ले लेती हूँ। क्योंकि मैं एक दो लोगों का और भी मैंने टोपियारीज़ का कलेक्शन दिखाया था, तो उन्होंने भी मुझे ये बताया था कि भैया हम अपनी हैंगिंग में प्लांट को डालते हैं और हैंगिंग में जो स्टेम्स है ना वो हमें जल्दी मिल जाती है जी, और फिर उसके थ्रू फिर बाद में टोपियारी बनाने में बहुत ईजी रहता है। संदीप जी, मैं आपको और अपनी टोपियारी दिखाने जा रही हूँ जी। जैसे ये है, ये बहुत सिंपल है। मैंने इसको एक छोटी मटकी है उसके अंदर रखा है और इसके साइड में बहुत सारी मैंने ब्रांचेस लगाई हैं जेड की, और इसको धीरे धीरे थ्रेड की हेल्प से मैंने इसको कवर कर दिया है सो दैट इट गिव्स अ गुड शेप। नाइस। राउंड शेप देंगी। अभी ये जैसे जैसे बुशी होता जाएगा वैसे वैसे और भी ब्यूटीफुल लगेगा। मेन बात इसकी यही है कि टाइमली इसको पिंचिंग की जाए जी, तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अभी ये थोड़ा और ये आपने कब बनाया था वैसे मैम? इसको नियरली 2 इयर्स हो गए। 2 इयर्स हो चुके हैं नियरली। ओके। अब जैसे जैसे पिंचिंग बढ़ती जाएगी ये बुशी हो जाएगा जी। और इसको धूप में रखना बहुत ज़रूरी है जी। अगर धूप में नहीं रखेंगे, पिंचिंग नहीं करेंगे और नाइस इसको प्रॉपर शेप देने के लिए इसको मैंने धागे से भी बांधा हुआ है सो दैट इट रिमेन्स इंटैक्ट। ओके, ठीक है। साथ ही में इसमें अगेन देखिए एक और टॉवर आ चुका है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सेम एज इट इज मैम जैसे पहले वाला बनाया आपने वही प्रोसेस के लिए भी रहेगा, है ना जी। ये पिरामिड है। इसको भी मैंने इसको साइड में पहले ऐसे ये इसको सपोर्ट देने के लिए स्टिक्स लगाई हैं चारों तरफ जी, और चारों तरफ ये डिफरेंट ब्रांचेस से इसको कवर किया है। पॉट का सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है इसमें जी, ताकि इसको हाइट मिले और मुझे थोड़ा बड़ा भी, अगर ये बड़ा जैसे वहाँ छोटी टोपियारी थी, छोटा पिरामिड था तो छोटा वाला पॉट था, यहाँ बड़ी टोपियारी है तो इसके लिए तो प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह भी मिलता रहे, इसलिए उसको सॉइल भी ज़्यादा चाहिए, वर्मी कंपोस्ट भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए पॉट का जो सिलेक्शन है वो भी साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा लिया है पहले से जी। और टाइमली इसको इनके ब्रांचेस को, अब जैसे ये बढ़ गई हैं तो अभी फेब में और अच्छा भी इनको वेदर मिलेगा, गर्मी मिलेगी और ये ग्रोथ होगी। मैं इनको टाइम से और इनकी कटिंग करूंगी और कटिंग होगी, पिंचिंग होती रहेगी और ये बहुत थिक हो जाएगा। आप नेक्स्ट ईयर आप देखिए बिल्कुल इसके बीच में से अभी जो स्टिक्स दिखाई दे रही हैं वो भी दिखाई नहीं देंगी और इसका और शेप ये नाइस। तो फ्रेंड्स जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं इसकी आपको ग्रोथ दिखाऊंगा कि किस तरह ये ग्रो कर रहा है और आगे मैम ने किस तरह से फिर इस पे काम किया। बगल में देखेंगे एक और बहुत ही अच्छा आपको प्लांट नजर आ रहा है जेड का, ये ट्री लुक है, इससे पैडिंग मैम ने ऊपर क्रिएट करी हुई है और ये भी बहुत सुंदर है। कितना पुराना है मैम ये वाला प्लांट आपका? ये काफ़ी पुराना है, नियरली ये 8 इयर्स ओल्ड है। संदीप जी, आपने अभी एक छोटा पीकॉक उधर देखा है टोपियारी, मेरे पास एक और पीकॉक है जो साइज में काफ़ी बड़ा है। वाह। वो पॉट छोटा था, ये पॉट काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर भी ये वाइल्ड ग्रोथ थी पहले और उसी को शेप देने के लिए मैंने इसको पीकॉक शेप दिया है। आप इसके पंख देखिए जो नीचे तक ऐसे आ गए हैं, काफी लंबे हो गए हैं, बिल्कुल नीचे पहुंच चुके हैं जी। और इसके पंखों को अपने बचाने के लिए शायद और ज्यादा हाइट दिए इसे, है ना? जी, इसको हाइट दिए सो दैट दे गो वेल डाउन एंड दे शुड लुक लाइक फेदर, प्रॉपर फेदर। और इसकी शेप भी देने के लिए मैंने इसको थ्रेडिंग भी की है। और इस जो शेप आपने दे दिया इस प्लांट के साथ जब आपने काम करना स्टार्ट किया था, ये लगभग कितना टाइम हो चुका है इसे? ये एक्चुअली दिस वाज मदर प्लांट, बहुत पुराना था, नियरली 10 इयर्स ओल्ड। इसकी हाँ जी, इसकी अंदर की ग्रोथ काफी थिक है
और ये मुझे बाकी और टोपियारी बनाने के लिए, जेड को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इसी का सहारा लेती हूँ। जी मैम, कुछ लोग अपने जेड प्लांट में डीएपी का भी यूज़ करते हैं, तो क्या आप यूज़ करते हैं या फिर आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट पे ही वर्क करना चाहते हैं? मैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ और वो कंपोस्ट जो मैं खुद बनाती हूँ। उसे मैं बायो एंजाइम्स भी बनाती हूँ, अपनी कंपोस्ट भी खुद। तो आप अपने प्लांट में कंपोस्ट के अलावा क्या क्या डालते हैं इसमें? जेड के लिए जेड की जितनी टोपियारीज दिखाई आपने प्लांट दिखाए उनमें? नो, मैं बायो एंजाइम्स ही डाल देती हूँ उनको पानी में डाल के, और उस जब वाटरिंग करती हूँ तब वो डालती हूँ जी। डीएपी में बिल्कुल नहीं डालती हूँ, कंपोस्ट डालती हूँ, केले के छिलके डालती हूँ। ओके, जो भी केले के छिलक हैं उनको डायरेक्ट भी डाल देती हूँ, और उनको जमा करके भी उनका पानी भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप देख रहे थे अनीता तैलान जी का गार्डन। मैं आया था गुरुग्राम में कवर करने के लिए इनका गार्डन, लेकिन अभी भी कम से कम 2 वीडियोस और मेरे चैनल पे मैम के साथ आने वाली हैं, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बॉन्साई बनाना सिखाएंगी। और क्योंकि मैम केजीए की मेंबर भी हैं, मैम से हम सीखेंगे किस तरह कंपोस्टिंग बनाती हैं, किस तरह बायोएंजाइम बनाती हैं, और हम अपने पौधों में किस तरह उन सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो चैनल पर यूँ ही बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं यूँ ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स और उनके गार्डन को दिखाता रहता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बोंसाई एक्चुअली स्टार्ट तो चाइना से हुआ था, लेकिन लेटर ऑन इसको अडॉप्ट किया जापानीज में। ये बात बाहर से लाए हुए, हम बाहर से लेकर आए, वो यहाँ के वेदर में वो हेल्दी नहीं रहते, धीरे धीरे ख़त्म हो जाते। फाइकस है और इसके ऊपर मैंने रूट्स को कवर करने के लिए ये मॉस लगाया है। यहाँ से इसकी रूट अभी धीरे धीरे नीचे जानी शुरू हो गई हैं।